इस बिहार को बदनाम किया, बर्बाद किया, बीमार बनाया। लालू जी भी जाकर कांग्रेस की गोद में जा बैठे। सत्ता की लालच में उन्होंने जेपी को भी धोखा दे दिया, आंदोलन को धोखा दिया, लोकतंत्र को धोखा दिया, संपूर्ण क्रांति को धोखा दिया। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी के द्वारा यह कहे जाने पर कि नरेंद्र सुरेंद्र, उन्होंने कहा कि यह परिपाटी कांग्रेस की है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है यह गलत है। सेना के शौर्य को बदनाम कर रहे हैं और सेना ने जो किया वह पूरी दुनिया देख रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस का काम है आतंकियों की भाषा बोलना, उनका काम है पाकिस्तान की भाषा बोलना। और जिस तरीके से वह देश में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, भारत की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दलित बच्ची की मौत पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार की सरकार में कोई न बचा है न कोई बचेगा। जो लोग भी गलत करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। कहा कि कांग्रेस ने जो किया वह पूरी दुनिया ने देखा था और आज उसी कांग्रेस के गोद में लालू प्रसाद यादव जाकर बैठ गए। आपको और तेजस्वी यादव दोनों को बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। आइए, क्या कुछ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बता रहे हैं, कह रहे हैं और राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव पर आरोप लगा रहे हैं, वह आपको सुनाते हैं। 5 जून है। लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस इमरजेंसी लाकर देश की संविधान की भावनाओं के विरुद्ध जो काम किया था और इस देश को जो तबाह बर्बाद करने के लिए लोगों के अधिकार को छीनकर जो तानाशाह को स्थापित की थी, उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आज के ही दिन संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने बिहार से लेकर संपूर्ण देश के नेताओं को, जो विपक्षी नेता थे, उनको जेल में डाल दी। युवा और छात्र आंदोलन के रूप में मशहूर वह संपूर्ण क्रांति का आंदोलन ऐसा विशाल रूप धारण किया कि कांग्रेस की सत्ता हिल गई। उस आंदोलन में बहुत सारे छात्र नौजवानों को अपना बलिदान देना पड़ा। जेपी के नेतृत्व में उस आंदोलन में शामिल होने वाले नेता भी कांग्रेस की गोद में सत्ता के लोभ में खेलने लगे। लालू जी भी जाकर कांग्रेस की गोद में जा बैठे और सत्ता की लालच में उन्होंने जेपी को भी धोखा दे दिया, आंदोलन को धोखा दिया, लोकतंत्र को धोखा दिया, संपूर्ण क्रांति को धोखा दिया। और यह साबित किया उनके इस धोखे ने कि कांग्रेस और आरजेडी की कुंडली एक समान है। उस कुंडली में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घोटाला और उन्माद है। कांग्रेस आरजेडी ने मिलकर इस बिहार को बदनाम किया, बर्बाद किया, बीमार बनाया। तो इस प्रकार से जेपी को धोखा देने वाले लालू जी को, उनकी पार्टी को और उनकी पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। यानी तेजस्वी यादव
जो आज विपक्ष के नेता है वह भी उसी कुंडली में आते हैं। बिहार इसको अच्छी तरह से जान रहा है। सरेंडर शब्द का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वह बहुत घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस का इतिहास रहा है सरेंडर का। आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने वाली कांग्रेस और उसके नेताओं ने जिस प्रकार से सरेंडर शब्द का उपयोग किया है, यानी राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, जिससे इस देश के सेना के शौर्य को, साहस को, उनके हौसलों को और उनके बलिदान को चोट पहुंचा रहा है। कांग्रेस और राहुल जी को देश के सम्मान से मतलब नहीं, वह भारत में ही पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जो पाकिस्तान बोल रहा है उसके सुर से सुर मिला रहे हैं। इस देश की जनता जानती है कि अब कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को सत्ता की लोलुपता में देश को बदनाम करने में भी परहेज नहीं है। जनता उनको सबक सिखाएगी। आतंकवादियों के सामने हमेशा घुटना टेकने वाले पार्टी कांग्रेस और उसके नेता को इस देश के जनता अच्छी तरह से जान गई। तेजस्वी यादव ने सरकार